नेचुरल रीजन है हमारे डेथ। तो इससे क्या हो गया, एक बैलेंस हो गया जो यहाँ पर हुआ उसी की वजह से हमारे। Hello guys, welcome to our channel. I am Varsha Sharma and today we are going to continue the previous video का ही second part we are going to continue. Okay, so इस वीडियो में हमने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था इंडिया वाली बुक का, जो हमारी सेकेंड बुक है 12th क्लास की। उसका हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें 4 टॉपिक्स थे टोटल। 2 टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में कंटिन्यू कर दिए हैं, प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। ओके और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए, फिर इस वाली वीडियो पर आइए ताकि आपको क्लियर हो चारों टॉपिक्स। ओके तो इस वाली वीडियो में हम अपने थर्ड टॉपिक से कंटिन्यू करते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो इसके अंदर हम अपना थर्ड टॉपिक करते हैं विच इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। इससे पहले हमने पढ़ा था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। इसके अंदर हम आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ का मीनिंग होता है जनसंख्या वृद्धि। पॉपुलेशन से आप समझ रहे हैं ह्यूमन बींग्स, ग्रोथ मीन्स किसी भी चीज़ की ग्रोथ। अब जो ग्रोथ जो वर्ड है हमारा, ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। दैट मीन्स जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो ये जो बढ़ना और घटना जो चीज़ है वही हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके तो पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि, तो ये होता कैसे है? पॉपुलेशन चेंज, किसी भी चीज़ में पॉपुलेशन वर्ड को हम हटा भी दें अगर, तो किसी भी चीज़ में चेंज जो है वो कैसे आता है? या तो वो बढ़ती है चीज़ या तो वो घटती है। चेंज इन्हीं दोनों तरीके से आ सकता है। सेम इन पॉपुलेशन के साथ भी यही चीज़ है, या तो पॉपुलेशन घटेगी या तो बढ़ेगी। तो ये जो चेंज आ रहा है पॉपुलेशन में, इसी को ही हम पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, सिंपली पॉपुलेशन ग्रोथ क्या चीज़ है? चेंज इन पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या में परिवर्तन ही हमारी जनसंख्या वृद्धि है। ओके सो पॉपुलेशन चेंज जो है वो किन रीजंस की वजह से हो सकता है? या तो कोई चीज़ बढ़ जाए या तो कोई चीज़ घट जाए। तो पॉपुलेशन के साथ वो कैसे होता है? इसके 2 तरीके हैं, या तो ये चीज़ नेचुरली होती है, नेचुरल होता है, या तो इंड्यूस्ड होता है। ओके सो नेचुरल कैसे होती है ये चीज़? नेचुरली यू मीन लाइक पॉपुलेशन बढ़ती है घटती कैसे? ऑब्वियसली इट्स फ्रॉम बर्थ रेट या तो डेथ रेट। ओके या तो बर्थ रेट, जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है ये हमारे नेचुरल रीजंस है पॉपुलेशन चेंज के। और अगर डेथ रेट या बर्थ रेट में जिस भी तरीके का, लाइक अगर बर्थ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, डेथ रेट कम है तो भी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, डेथ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन कम हो जाती है। ओके सो ये नेचुरल रीजंस है हमारे डेथ रेट एंड बर्थ रेट। ओके क्रूड डेथ रेट एंड बर्थ रेट ये हमारा नेचुरल रीज़न है किसका? पॉपुलेशन में चेंज आने का। देन द सेकंड रीज़न इज इंड्यूस्ड। ओके इंड्यूस्ड मीन्स लाइक जो नेचर के अलावा जितने भी रीजंस आते हैं वो सारे इंड्यूस्ड होते हैं। इसके अंदर हमारा मेन है इन एंड आउट माइग्रेशन। इन एंड आउट माइग्रेशन मीन्स आपको पता है लाइक जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाके परमानेंटली बस जाते हैं या वापस आ जाते हैं, मतलब लोगों का मूवमेंट बेसिकली वो हमारा माइग्रेशन है। माइग्रेशन जो टर्म है इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल्ड आपकी बुक में एक चैप्टर अलग से भी है, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, आगे की वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे वो चैप्टर। इसमें अभी सिर्फ इन एंड आउट माइग्रेशन आप समझ लीजिए कि इन माइग्रेशन मीन्स होता है जब लोग कहीं बाहर से अंदर आ जाते हैं, किसी जगह पर आते हैं, विच इज़ इन माइग्रेशन। आउट माइग्रेशन क्या होता है? जब लोग एक जगह से कहीं बाहर चले जाते हैं। ओके लोगों का आना इज़ इन माइग्रेशन, लोगों का चले जाना इज़ आउट माइग्रेशन। तो जब किसी भी जगह की पॉपुलेशन कैसे इफेक्ट हो सकती है? जब वहाँ पे लोग आ जाएं कहीं से तो वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जब लोग वहाँ से चले जाएं, आउट माइग्रेशन हो जाए तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है तो इसकी वजह से भी पॉपुलेशन में चेंज आता है। दैट मीन्स ये पॉपुलेशन ग्रोथ को इफेक्ट करता है। तो 2 चीज़ें हो गई, नेचुरल रीजन्स विच इज़ बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एंड इंड्यूस्ड रीजन्स हो गए जो हमारे जिसके अंदर आता है इन एंड आउट माइग्रेशन। ओके आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके देन हम सेकेंड चीज़ पे चलते हैं। इसके अंदर जो है सेकेंड चीज़ वो है हमारी पॉपुलेशन चेंज इन इंडिया। ओके पॉपुलेशन, अब हम बिकॉज ये इंडिया वाली बुक है, मैंने आपको बताया था इसके अंदर हम सारी इंडिया की ही चीज़ें कवर करेंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इंडिया में पॉपुलेशन चेंज कैसा कैसा रहा और आगे कैसे कैसा होगा। ओके प्रेजेंट टाइम में कैसा है एंड पीछे कैसे रहा है, और हम एक एस्टिमेशन लगाएंगे कि आगे कैसा हो सकता है। ओके तो इसके ऊपर 4 फेजेस दिए
4 फेजेस आपकी बुक में मेंशन है एनसीईआरटी में कि 4 फेजेस में जो है वो इंडिया का पॉपुलेशन चेंज हुआ है। तो ये 4 फेजेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज फ्रॉम 1901, ओके हम इसको ईयर्स के हिसाब से देखेंगे। सो फर्स्ट इज 1901 टू 1921, सेकेंड इज 1921 टू 1951, थर्ड इज 1951 टू 1981 एंड फोर्थ इज 1981 टू प्रेजेंट टाइम। ओके, सो इसके जितने भी ये 4 फेजेस हैं, इन चारों फेजेस की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी अपनी फीचर्स हैं, जो भी उनके अंदर चीज़ें हुई वो चारों के अलग अलग हैं। सो फर्स्ट फेज़ के अंदर हम देखते हैं, अगर जो ये फर्स्ट फेज़ है हमारा, फर्स्ट फेज़ के अंदर हम देखते हैं कि फर्स्ट फेज़ में क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो हमारी स्टेशनरी थी। स्टेशनरी मीन्स स्थिर थी, ना बढ़ रही थी ना घट रही थी। तो इसके अंदर ये क्यों था, बिकॉज बर्थ रेट एंड डेथ रेट हमारा दोनों हाई था। ठीक है, हमारा बर्थ रेट भी ज़्यादा था और डेथ रेट भी ज़्यादा था। ठीक है, जन्म दर भी बहुत ज़्यादा थी और मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा थी। तो इससे क्या हो गया, एक बैलेंस हो गया और पॉपुलेशन जो है वो हमारी स्टेशनरी हो गई। ठीक है, स्थिर हो गई, ना बढ़ रही थी ना घट रही थी, बिल्कुल बैलेंस चल रहा था काम। ठीक है, देन सेकेंड हम इसमें देखें तो इस वाले फेज़ में 1901 टू 1921 के बीच में एक फ़ेज़ आया 1911 टू 1921, जब हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में जाने लगी। नेगेटिव में मीन्स, पॉजिटिव में मीन्स बढ़ना, नेगेटिव मीन्स कि जितनी थी उससे भी कम में जाने लगी। ओके, घटने लगी धीरे धीरे। तो एक टाइम फेज़ ये भी आया। ठीक है, और इस टाइम क्या था, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी। ऑफ कोर्स 1901 की हम बात कर रहे हैं तो इलिटरेसी काफ़ी थी, दैट्स वाई हमारा बर्थ रेट भी ज़्यादा था और डेथ रेट भी ज़्यादा था। ठीक है, लोगों को नॉलेज ही नहीं थी किसी चीज़ों की। एंड हमारा हेल्थ और जितना भी हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, इस टाइम बहुत सारे बीमारियाँ एंड काफ़ी उनकी वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं थी, लोगों को नॉलेज नहीं थी किसी भी चीज़ की। तो डेथ रेट हमारा इसलिए ज़्यादा था बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी हमारे पास। ठीक है, और अगर हम देखें फूड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन वाले फेजेस में क्या होता था, बिकॉज हमारे पास इतना टेक्नोलॉजिकल हमारा डेवलपमेंट नहीं था, ना कल्चरल डेवलपमेंट था, ना सोशल डेवलपमेंट था। तो क्या था कि इस टाइम ना काफ़ी सारे अकाल आते थे। अकाल मीन्स जो लाइक जब बहुत सारा कल्टिवेशन का बिल्कुल वास्ट लेवल पे डिस्ट्रक्शन होता है और बिल्कुल खाना पानी की कमी हो जाती है, वो वाला फेजेस इन तीनों फेजेस में आपको देखने को मिलेंगे, मेनली इन दोनों में। तो इसमें क्या था, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का लेवल बहुत कम था, लाइक बहुत सारे लोगों के पास खाना ही नहीं होता था, वो वाली स्टेज थी। तो ऑब्वियसली हमारी डेथ रेट भी ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी एक बार कंक्लूड कर लेते हैं फटाफट से। पॉपुलेशन स्टेशनरी थी, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ज़्यादा था, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी लो थी, लिटरेसी भी लो थी, फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी लो था, और इस वाले फेज़ के अंदर हमने नेगेटिव पॉपुलेशन देखा। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। देन वी मूव टू आवर सेकेंड फेज़। सेकेंड फेज़ इज़ 1921 टू 1951। ओके, 1921-1951 के बीच में क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हमारी बढ़नी स्टार्ट हुई। इसमें क्या था, स्टेशनरी थी। देन इस वाली स्टेज में क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हुई। बिकॉज उसका रीज़न क्या था, डेथ रेट जो है वो हमारी कम हो गई, बर्थ रेट जो है वो सेम पहले जैसे ही रही। ओके, बर्थ रेट धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई, डेथ रेट धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। ओके, अब ये चीज़ क्यों हुई, ये वाली कंडीशन क्यों आई कि हमारी डेथ रेट जो है वो कम होनी शुरू हो गई, बिकॉज हमारी हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया। ऑब्वियसली जब हमारी हेल्थ एंड मेडिकल में जब हमारा इम्प्रूवमेंट, हमारा डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, डेथ रेट ऑब्वियसली कम हो जाएगी। ओके, और बर्थ रेट जो है उसमें काफ़ी सुधार आ जाएगा। बिकॉज इस वाले फेज़ में क्या होता था, बहुत सारे बच्चे पैदा होते थे बट वो लाइक 5 ईयर के होने से पहले 5 ईयर्स होने के पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ डिजीजेस। ओके, सो वो वाली चीज़ इस चीज़ में काफ़ी कवर अप हो गई, बिकॉज हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई ना, तो डेथ रेट कम हो गई और बर्थ रेट बढ़ने लगी। ओके, फिर क्या हुआ, इसमें एक और चीज़ आई कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन काफ़ी बेटर हो गया था। इस वाली फेज़ तक आते आते हमारे इंडिया ने काफ़ी लाइक ट्रांसपोर्टेशन से काफ़ी डेवलपमेंट कर लिया था, लाइक रेलवेज़ का डेवलपमेंट, रोड्स का डेवलपमेंट, हाईवेज़ का फॉर्मेशन। ओके, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी लाइक डेवलप्ड इन दिस फेज़। सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बेटरमेंट से क्या हुआ, बिकॉज अगर हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलपमेंट हो भी जाता है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का डेवलपमेंट हो भी जाता है, बट वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, लेकिन अगर हमारे पास ये भी डेवलप्ड है,
ओके हमारे पास हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप्ड हैं और वो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए लोगों तक पहुंच भी रही हैं, तब उस चीज़ का फ़ायदा है। वही फ़ायदा जो यहाँ पर हुआ उसी की वजह से हमारी बर्थ रेट जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हुई। इसके अंदर नेक्स्ट एक चीज़ भी है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा हो गया, विच इज़ ऑब्वियसली ड्यू टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बेटरमेंट। ओके तो इसमें बस यही था कि अब हम इसका भी फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या था। पॉपुलेशन ग्रोथ हाई थी, डेथ रेट कम थी, बर्थ रेट ज़्यादा थी, हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बेटर हुआ, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में बेटर हुआ। ठीक है, तो इन कंपैरिजन हम देखें उसमें सब कुछ लो था, इसमें सब कुछ हाई है, विच इज़ ईजी टू रिमेंबर। ओके नाउ वी मूव ऑन आवर थर्ड फेज विच इज़ 1951 टू 1981। 1951 टू 81 की जो हमारा फेज़ रहा है इसको हम एक्सप्लोजन फेज़ भी बोलते हैं। इसको एक्सप्लोजन फेज़ हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस टाइम जो था पॉपुलेशन का बिल्कुल ब्लास्ट हुआ, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ, जनसंख्या का विस्फोट जिसको बोलते हैं, वो वाली जो स्टेज थी वो ये थी। बिकॉज इन कंपैरिजन टू प्रीवियस स्टेजेस विच इज़ 1901 टू 1921 एंड 1921 टू 1951, इन कंपैरिजन टू बोथ दिस फेजेस, इस वाली फेज़ में पॉपुलेशन का बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही बड़े लेवल पे इंक्रीजमेंट हुआ। ठीक है, अब उसके क्या रीजंस थे, क्या था, वो हम इसके अंदर पॉइंट्स में देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, हमारी जो डेथ रेट है वो बिल्कुल ही कम हो गई, काफ़ी इन कंपैरिजन टू बोथ द स्टेजेस बिल्कुल लो चली गई, और बर्थ रेट जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, अब क्या हुआ, यहीं पे इम्बैलेंस आता है जब हमारी डेथ रेट बिल्कुल ही कम हो जाती है और बर्थ रेट बिल्कुल ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो बीच का डिफरेंस होता है ना हमारा, यही हमारा एक्सप्लोजन बोलते हैं इसको, यही हमारी मेन पॉपुलेशन होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, बिकॉज ये वाला फेज़ अगर आप देखें ध्यान से तो ये आफ्टर इंडिपेंडेंस का स्टेज है। ठीक है, ईयर से आप लोग देख सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस का स्टेज है। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस का स्टेज है तो उस टाइम हमारा क्या हुआ था, हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ भी डेवलप होनी शुरू हुई, सोशियो कल्चर डेवलपमेंट, एवरीथिंग दैट ऑल द थिंग दैट एग्जिस्ट सारा का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। 5 ईयर प्लान्स एंड ऑल सारी चीज़ें जो थी वो इस वाली फेज़ के अंदर आई, तो डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस का स्टेज था। ठीक है, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मेडिकल डेवलपमेंट, एवरीथिंग, ठीक है, सबका डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें लिविंग कंडीशंस जो थी वो काफ़ी बेटर हुई इन कंपैरिजन टू दिस एंड दिस स्टेज। लिविंग कंडीशन बेटर कैसे होती है, ऑफ कोर्स द डेवलपमेंट जब आता है तो लिविंग कंडीशंस किसी भी जगह की लोगों की बेटर हो जाती है, तो यहाँ पे भी लिविंग कंडीशंस बेटर हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे बर्थ रेट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ और डेथ रेट में बहुत ही ज़्यादा डिक्रीजमेंट हुआ। ठीक है, और हम देखिए अगर इसमें तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमारा ज़्यादा हुआ, हेल्थ डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और इसका एक अनदर रीज़न भी था इस वाली स्टेज का कि बर्थ रेट जो थी वो इतनी ज़्यादा थी, डेथ रेट बहुत कम थी। लेकिन एक और रीज़न था जो हमने ऊपर मेंशन किया था, विच इज़ बर्थ रेट एंड डेथ रेट के अलावा एक और रीज़न, माइग्रेशन। तो जो माइग्रेशन वाला जो रीज़न है वो इस वाली फेज़ में काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंस है जिसकी। ठीक है, वो है हमारा इन माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ। इन माइग्रेशन मीन्स आपको मैंने पहले बताया था, लोग जब किसी एक जगह से दूसरी जगह पर आते हैं तो उस टाइम जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी तो यू नो कि काफ़ी ज़्यादा डिवीज़न हुआ था, इधर पाकिस्तान के साथ उधर बांग्लादेश के साथ एंड ऑल। ठीक है, बाउंड्रीज़ बनना शुरू हुई थी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ की वजह से। तो जो लोग थे वो उनके पास चॉइसेस थी, लाइक उनको पाकिस्तान में जाना है या इंडिया में आना है, बांग्लादेश में रहना है या इंडिया में आना है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारा इन माइग्रेशन हुआ, लोगों का इधर उधर हो गए। तो लोग गए तो कम बट लोग आए ज़्यादा इंडिया में। ठीक है, तो अगर हम देखिए तो कौन सी कंट्रीज थी, विच इज़ पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, हमारा बांग्लादेश हो गया, इन वाली कंट्रीज से बहुत सारे लोगों ने इन माइग्रेशन किया इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से इंडिया की पॉपुलेशन में काफ़ी बड़ा चेंज आया, काफ़ी बड़ा पॉजिटिव चेंज आया, जिसकी वजह से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक है, तो इस फेज़ के अंदर हमने क्या क्या देखा, डेथ रेट लो, बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा, आफ्टर इंडिपेंडेंट का फेज़ था। ठीक है, एंड हमारा डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा था, लिविंग कंडीशंस काफ़ी बेटर थी, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी थी और इन माइग्रेशन हुआ। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर इन पॉइंट्स में। बस आप देख सकते हैं सारे फेजेस में 3 से 4 पॉइंट्स ही हैं, नॉट सो हार्ड टू रिमेंबर। ओके,
देन नेक्स्ट इज फोर्थ टॉपिक विच इज़ 1981 टू प्रेजेंट, ओके 1981 से प्रेजेंट तक का जो अभी तक जो फेज चल रहा है विच इज़ द लास्ट स्टेज, ओके। अब इसके अंदर हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, विच इज़ नंबर 1 इज़ बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर लो, ओके। फर्स्ट वाली फेज में क्या था, दोनों ज़्यादा थे और लास्ट वाली स्टेज में दोनों ही कम हो गए, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अभी भी पॉजिटिव रही, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव रही। क्यों पॉजिटिव रही, हमारा जनसंख्या का दर जो है, बढ़ने का दर है वो पॉजिटिव रहा, बढ़ा, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि बिकॉज डेथ रेट एंड बर्थ रेट दोनों ही कम है, तो आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि बैलेंस वाली स्टेज आ जानी चाहिए जो हमारी फर्स्ट फेज़ में थी, बट नहीं। बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जो हमारा डेथ रेट है वो कम है, वो काफ़ी तेज़ी से कम हुआ, बट जो हमारा बर्थ रेट है वो भी कम है लेकिन वो काफ़ी धीरे स्पीड में हो रहा है। तो जो बैलेंस वाली सिचुएशन है अभी वो आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी उसमें काफ़ी टाइम है, ठीक है, बट टाइम के साथ हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट जो है पॉजिटिव रहा हमारा, ठीक है। बेटर लिविंग कंडीशंस थी, बेटर लिटरेसी थी, ठीक है। हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ भी काफ़ी बेटर रही, ओके। एंड अगर हम इंडिया की अभी तक हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है विच इज़ 1.64, ठीक है, तो इसमें अभी जो स्टेज चल रहा है आप देख सकते हैं लिटरेसी इंक्रीजमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है, काफ़ी हद तक हो भी गया है। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्रीज, तो सारी चीज़ें अभी डेवलपिंग स्टेज में ही हैं, ओके। लिटरेसी का भी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा अकॉर्डिंग टू ऑल द 3 स्टेजेस, ऑल 3 प्रीवियस स्टेजेस, ओके। मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत कम हो चुकी है, हमने काफ़ी सारी जो बीमारियां जिनका पहले कोई वैक्सीन नहीं था उनके काफ़ी सारे हमने उन पर काबू पाया, ठीक है, उनको कंट्रोल करना सीख लिया। मेडिकल फैसिलिटीज़ में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ हमारा, ठीक है। इन्हीं सब कंडीशंस की वजह से हमारा डेथ रेट जो है वो बहुत ही हाई रेट पे बिल्कुल कम हो गया और बर्थ रेट जो है वो धीरे धीरे से कम हो रहा है बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ लिटरेसी, ओके। और अभी जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विच इज़ 1.64, ठीक है, जो कि इन कंपैरिजन टू दिस स्टेज कम है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था 2.2% हमारा यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था, जो कि देख सकते हैं आप इन कंपैरिजन टू दिस स्टेज कम हुआ है, 1.64 हो गया है, लेकिन अभी और कम करना बचा है, तो जो कि इन फ्यूचर में भी कम हो जाए, ठीक है। सो वी डन विद दिस 4 स्टेजेस। आई होप दिस ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स आर क्लियर इन योर माइंड, ओके। सारा पॉइंट्स में ही है, बस कुछ कुछ बातें हैं याद रखने के लिए, काफ़ी ईजी है, नॉट सो डिफ़िकल्ट, ठीक है। डिफरेंसेस भी काफ़ी क्लियर है सब में। तो ये 4 स्टेजेस हो गए डन आपके, ओके। सो वी डन विद दिस टॉपिक, ओके। The third topic of this chapter 1st of 12th class, second book, okay, we done with this topic। एंड इसके आगे का जो टॉपिक है विच इज़ लास्ट टॉपिक, 4th टॉपिक, वो हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक के लिए कीप ट्यूनिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड keep supporting, and thank you for watching the video। And if you have any doubts and suggestions, please drop in a comment box and I will see you in the next video. Thank you।